नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र शर्मा एक बार आप सभी के लिए फिर से नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं बीएमएल की फर्स्ट ईयर के आगामी जो परीक्षाएँ हैं उसके मॉडल पेपर के संबंध में। आज मैं इस तीसरे वीडियो के साथ आप सभी के लिए उपस्थित हूँ और देख लेते हैं हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर 3 है, आगामी जो परीक्षाएँ हैं उसमें संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है इसमें 50 टू 60 वर्ड्स का 50 से 60 शब्दों के जो प्रश्न आते हैं, लगभग 10 प्रश्न ऐसे आएंगे आपके पेपर में। जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें 10 प्रश्न ऐसे 2 अंक के रहेंगे जिसका आंसर आपको जिनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देख लेते हैं क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। पहला जो क्वेश्चन है, यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर, कोनिकल फ्लास्क एंड ड्रॉपिंग बॉटल। ये ग्लास वेयर से संबंधित है। मेजरिंग सिलेंडर का आपको एक यूज लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ किए हुए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो सिंगल पूछ सकता है, जैसा कि पिछले पेपर में यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पूछा गया था। कोनिकल फ्लास्क का क्या यूज हो सकता है और ड्रॉपिंग बॉटल का क्या यूज हो सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका एसआई यूनिट, जो सिस्टम इंटरनेशनल होता है, यूनिट होती है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है एसआई यूनिट क्या होती है। नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड टोटल प्रोटीन, इन सभी के नॉर्मल रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जितने भी आपके बायोकेमिस्ट्री में आप जितने भी क्लिनिकल पार्ट आप देखेंगे तो इनका सबका नॉर्मल रेंज आपको पढ़ना पड़ेगा, पर इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो नॉर्मल रेंज है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, टोटल प्रोटीन हो गया, इनकी नॉर्मल रेंज बहुत अच्छे से याद करिएगा। सभी की नॉर्मल रेंज बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म ऑफ एसजीओटी एंड एसजीपीटी विथ इट्स नॉर्मल रेंज। एसजीओटी एसजीपीटी का फुल फॉर्म लिखने को पूछ सकता है। पिछले किसी पेपर मैंने देखा था कि ईएसआर का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, तो इसलिए उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एसजीओटी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है ये लिवर के। सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, इनके फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज भी आप लिख सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन के बारे में आपको लिखने के लिए टिप्पणी आ सकती है। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। इसके बाद है आपका कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हैं टिप्पणी। मोलर सॉल्यूशन एंड मोलैरिटी, मोलर सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत सारे आपने जब आपने विलियन वाला पार्ट, सॉल्यूशन वाला पार्ट पढ़ा होगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नॉर्मल सॉल्यूशन एंड नॉर्मेलिटी, मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। सरफेस टेंशन, पिछले किसी प्रश्न पत्र में सरफेस टेंशन का ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन क्या होता है। नेक्स्ट आपका मीन वैल्यू एंड एसडी वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होती है, एसडी वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एथिक्स, किसी भी लैब में काम करने के लिए उसकी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन संभावना इसकी 50 से 60 शब्दों में कम है, ये क्वेश्चन एक बड़े प्रारूप में आ सकता है, इसकी शब्द सीमा जो है वो ज्यादा हो सकती है, पर आप इसको कम शब्दों में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी संभावना, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, आप जब कॉलोरीमीटर पढ़ते हैं तो कॉलोरीमीटर का जो सिद्धांत होता है वो बियर और लैम्बर्ट्स के नियमों पर आधारित होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन जनरली एक तरह से इसमें इंस्ट्रूमेंट में है, और ये सेंट्रीफ्यूज, इसका केयर एंड मेंटेनेंस भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसका प्रिंसिपल आ सकता है और इसके टाइप्स भी होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज आप एक बड़े ज्यादा शब्दों में इसका आंसर आप पढ़िएगा, और अगर कम शब्दों में इसका आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। चलिए देख लेते हैं आगे जो प्रश्न है हमारे, जिनका आंसर आपको 250 से 300 शब्दों में, या यूं कह लें कि 250 से 300 वर्ड्स में आपको इनका आंसर करना है। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, डिस्क्राइब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। अक्सर एक प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डिस्क्राइब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फर्स्ट एड मेजर। फर्स्ट एड क्या होता है, हर लेबोरेटरी में हो या कहीं भी हो, फर्स्ट एड का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेबोरेटरी में काम करते समय अगर आपको किसी प्रकार की इंजरी होती है तो फर्स्ट एड मेजर जो आप देते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। डिस्क्राइब अबाउट रेडियो आइसोटोप एंड इट्स यूजेस। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखिए और उसके उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। जनरली बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट, जब आप यूरिन शुगर का टेस्ट लगाते हैं तो उसका एक टेस्ट
होता है, उसे बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज़ करते हैं और उस रिएजेंट के आधार पे इसका नाम है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आप डायग्राम बना के पूरी प्रोसेस को और पूरा इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है रोथेरॉस टेस्ट, ये भी यूरिन से संबंधित है। रोथेरॉस टेस्ट। नेक्स्ट है ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इन यूरिन, यूरिन में ऑकल्ट ब्लड यानी कि हिडन ब्लड जो होता है उसको देखने के लिए, उसको उसका परीक्षण करने के लिए कैसे इसका टेस्ट लगाते हैं यूरिन में। ऑकल्ट ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो लेबोरेटरी में होते हैं उनको डिस्पोज करने की क्या प्रक्रिया होती है, उनको डिस्पोज करने की क्या मेथड होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। जनरली ये बीएमडब्ल्यू से संबंधित है, बायोलॉजिकल मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उससे संबंधित है। डिस्क्राइब डायलिसिस एंड इट्स टाइप, डायलिसिस क्या है, डायलिसिस के टाइप समझाना है आपको, इसकी प्रोसेस समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब क्लोराइड एस्टिमेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्लोराइड एस्टिमेशन मेथड क्या होती है और क्लोराइड का एस्टिमेट करने की क्या प्रोसीजर है, पूरी इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगले जो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको 450 से 500 शब्दों में करना है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, डिस्क्राइब क्लीनिंग प्रोसेस एंड केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर। ग्लासवेयर का क्लीनिंग प्रोसेस आपको बताना है और केयर एंड मेंटेनेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब क्लोरीमीटर, इट्स प्रिंसिपल एंड केयर एंड मेंटेनेंस। क्लोरीमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसका केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करना है। तो जनरली क्लोरीमीटर, इसके पहले मैंने बताया कि बियर और लैम्बर्ट